फिर से स्वागत करती हूँ मेरे इस वीडियो में। मेरा नाम है लक्ष्मी हौलादार और मैं एक NLP कोच, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और सबकॉन्शियस से रिलेटेड मैं वीडियो बनाती हूँ। और लोग सोचते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, NLP और सबकॉन्शियस माइंड ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। तीनों अलग अलग चीज़ नहीं है, क्योंकि NLP में भी हमारे न्यूरॉन्स, हमारे बॉडी के पार्ट के अंदर जो इंटरनल पार्ट है उसे पढ़ाया जाता है और उसी के बेस पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करती है। और उसी के अंदर में जो सबकॉन्शियस माइंड है उसे भी हील करवाया जाता है, वहाँ से चीज़ें को ठीक करवाया जाता है, क्योंकि जड़ तो वही है। तो वीडियो में पहले आप जानेंगे कि लोग ऐसे ही नहीं मिलते। अगर लाइफ में आपने बहुत अच्छा काम किए या आपके मन में ऐसे कोई थॉट है कि आप बहुत अच्छा लाइफ में करना चाहते हो, क्योंकि उसमें बहुत सारे फ्रस्ट्रेट, बहुत सारे एंजाइटी, बहुत सारे डिप्रेशन भी आ सकते हैं आपके लाइफ में। लेकिन अगर आप एक आशा रखते हैं, आप एक होप रखते हैं अपने ऊपर और यूनिवर्स के ऊपर एक विश्वास रखते हैं, तो यकीन मानिए आपके चीज़ यानी आपके अंदर 86 बिलियन न्यूरॉन्स और 60 ट्रिलियन सेल्स मिलकर के इतने सारे पावर हमारे अंदर है कि वो एक्टिव होकर के आपके जो भी चीज़ है आपको वैसे चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। आपकी जो लाइफ है पूरी तरीके से मोर आ सकता है और पूरा एक जोन आ सकता है और एक बहुत बढ़िया लाइफ आप जी सकते हैं। हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, करियर से लेकर के आप हर चीज़ों को पा सकते हैं। लोगों से मिलना कोई अचानक बात नहीं है कि हमारे लाइफ में आना और हमारे लाइफ को कुछ ऐसे चीज़ें कर जाना और कुछ कंट्रीब्यूशन, ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं है, ऐसा चीज़ नहीं है। ये एक सोची समझी एक प्लानर की तरह चलता है। यूनिवर्स आपका साथ देता है। ये मैं जो आगे कहने वाली हूँ इस बात को आप गौर से सुनिएगा और बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आप अपने लाइफ में किसी को एक उंगली दिखाते हो तो आपकी तरफ भी एक उंगली होता है। यानी अगर आप किसी को 10 गालियाँ देते हो तो आपको भी वो गालियाँ मिलेगी। हाँ, उसके द्वारा नहीं, किसी और के द्वारा मिलेगी। अगर आप अच्छे कार्य करते हो, अगर आप अच्छी चीज़ें देते हो, अगर आपकी सोच अच्छे रखते हो, तो लोग कहते भी हैं, आपने बहुत बार सुना भी होगा कि अच्छी चीज़ें देंगे, अच्छे सोचेंगे, अच्छे चीज़ों को देंगे और जितनी भी चीज़ें आप बांटना शुरू करेंगे वही चीज़ें आपको दुगुना, वही चीज़ आपको लौट कर आपके पास आ जाता है। और ये कोई ऐसे कोई इंसिडेंट नहीं है, ये एक्चुअली में 100% सही चीज़ें हैं। क्योंकि जब आप किसी बॉल को हिट करते हैं वो बॉल दूर में जाता है, तुरंत वो हमारे पास आ जाता है। एक दूसरा रेफरेंस मैं ये देना चाहूँगी कि अगर आप कभी बाग में गए, किसी गार्डन में गए हो, तो आप देखेंगे कि आप झूले में बैठते हैं और झूला एक बार आगे जाता है, एक बार पीछे आता है और एक पेड़ से हमें हज़ारों फल मिलते हैं, हज़ारों लाखों की तादाद में हमें सीड मिलती है, बीज मिलती है। यानी जो भी आप देते हो दोबारा लौट के आपके पास आता है, बशर्ते हम अपने दिमाग में अच्छी सोच रखें, किसी की नुकसान ना करें। ऐसे देखा गया है कि अधिकतर लोगों के साथ अगर कुछ बुरा होता है तो वो कहते हैं कि ये इंसान के साथ मिल करके मेरा लाइफ बर्बाद हो गया, से ये इंसान मेरे लाइफ में आया, मेरे ज़िंदगी तो जहन्नुम बन गई। एक्चुअली वो जो व्यक्ति जहन्नुम बना गया, आप ऐसे अगर बोलते हो तो वो जहन्नुम नहीं बनाया है, ये आपने ही उसे अट्रैक्ट किया है, आपने ही उसे सोचा है, आपने ही उसे अट्रैक्ट किया है अपने लाइफ में, है ना। और इसलिए यूनिवर्स ने उस व्यक्ति को आपसे मिलाया, वहाँ पर लाके आपको टकराया उस व्यक्ति के साथ। ये जो लोगों से हम मिलते हैं, चाहे वो पत्नी पति के साथ मिलना हो या किसी बच्चे के एक माँ के गर्भ में आना हो, ये पहले से तय होती है, पहले से ही सारा चीज़ें तय होती है कि अगर आप के साथ अच्छे थॉट्स होती है, आपके अपने माइंड में अच्छा थॉट्स रखते हो, किसी की नुकसान नहीं करते और आप अपने माइंड में एक अच्छे विचार लेके हमेशा काम करते हो, तो आपका साथ आप यकीन मानिए प्रॉपर हमारे लाइफ की एक डिज़ाइनिंग होती है जो यूनिवर्स ही तय करता है, वो आपको ऐसे लोगों से मिलाता है। फ्रेंड्स, आपकी बॉडी में 86 बिलियन न्यूरॉन्स और 60 बिलियन सेल्स होती हैं, जो आपके अंदर ये सिस्टम आपके अंदर है। और जब वो सिस्टम काम करना शुरू करते हैं तो यकीन मानिए कि आपके सराउंडिंग में, आपके चारों ओर वैसी ही चीज़ें क्रिएट होने लगती है, वैसे ही लोगों से आप कनेक्ट होने लगते हैं। और यही तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, यही तो सबकॉन्शियस
सबकॉन्शियस माइंड का पावर है, अगर हम उस थॉट्स को सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा दिया जाए तो वही चीज़ें हमें मिलने लगती हैं। और इसका जीता जागता उदाहरण मैं खुद हूँ। आप इस बात को, अभी मैं जो भी बात बताने वाली हूँ, इसे आप ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, कि कैसे हम लोगों से यूनिवर्स मिलाते हैं कि आगे क्या होने वाला है। ये तो मुझे उस वक्त भी पता नहीं था, लेकिन जब इस चीज़ को मैं आज जान रही हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझ रही हूँ, सबकॉन्शियस माइंड को जान रही हूँ, हमारे बॉडी में जो सेल्स है, जो गट फीलिंग होती है और जो हमारे हार्ट है, एक एक बॉडी के बारे में जब मैं जानना शुरू किया तो मुझे वो चीज़, मुझे आश्चर्य लगा। ये मतलब एक मिरेकल हो जाता है, आपके साथ हर पल मिरेकल होती है अगर आप चाहो तो। लेकिन उसके लिए आपको भी एक्शन लेने पड़ेंगे, उसके लिए आपके थॉट्स क्लियर रखना पड़ेगा, उसके लिए आपको सबसे पहले जाके यूनिवर्स आपकी हर चीज़ों को ध्यान देता है, आपके ऊपर काम करता है। यूनिवर्स हर पल यकीन मानिए आपका साथ देते हैं, आपके लिए चीज़ें सजा कर रखते हैं कि उसकी ये चीज़, ये उसकी पसंदीदा है। उस चीज़ों को वहाँ तक जाने के लिए, उस पसंद की चीज़ों को मिलवाने के लिए, उस रास्ते में जो जो चीज़ें आपको देनी होती हैं वो चीज़ें वो देते हैं। और कभी कभी उसमें दुख भी होता है, कभी कभी उस चीज़ों में डिप्रेशन भी होती है, क्योंकि वहाँ तक आपको एक्सपीरियंस करवाते करवाते उस चीज़ों को आपके डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए, अगर आपका यहाँ पर एक डेस्टिनेशन है, अगर आपको डेस्टिनेशन मानिए कि आपका यहाँ पे एक गोल है, ये आपका एक गोल है, यहाँ पे एक गोल है और ये आप है। और ये आप है, ये आपका डेस्टिनेशन है, आपको इस गोल पे जाना है और आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, लेकिन आपको मन में एक थॉट आया, आपके यहाँ पे ये हमारा फ्रंटल लॉब है। ये क्या है? ये फ्रंटल लॉब, जब भी हम दिन में कोई ना कोई एक ऐसा पल होता है जब हमारे फ्रंटल लॉब पीक पर होती है, यानी पीक मतलब ये मान के चलिए रंगन है और ये होता है, ये हाई फ्रीक्वेंसी होता है। यहाँ पर जब भी कोई हाई फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आप इसको हाई फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं, यहाँ पे आप इसको हाई फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं, या यहाँ पे छोटा शब्द में पीक भी दे सकती हूँ। यहाँ पर एक पीक, यहाँ पर हमारे दिनचर्या में, दिन भर में कोई ना कोई एक छोटा सा एक क्षण के लिए, कुछ भी क्षण के लिए एक पल आता है, क्षण आता है जिसमें हमारे जो माइंड है वो हाई वाइब्रेशन पर होती है, वो पीक पर होती है। यहाँ पर एक पीक पर होती है। तो मान के चलिए कि यहाँ पर एक व्यक्ति है जो जिसका लक्ष्य यहाँ पर है, अब इसको यहाँ तक जाना है। अब यहाँ पे यूनिवर्स है, यूनिवर्स को पता है और यूनिवर्स को पता है, इन्हें पता है कि आपको क्या चाहिए, वो यहाँ से जान जाता है, क्योंकि आपका कनेक्शन यूनिवर्स से है। आपके कनेक्शन इनडायरेक्टली और डायरेक्टली वे पे इनके साथ कनेक्शन हो, आप पूरा यूनिवर्स के साथ में कनेक्टेड हो, जो आपको पता ही नहीं है, जो कभी मुझे पता ही नहीं था, तो आप इनके साथ कनेक्टेड होते हो। जब आप पीक पर होते हो, कोई चीज़ मान के चलिए पीक पर है, ये पीक पर है, ये पीक पर है, कोई भी चीज़ अगर पीक पर है और आप यहाँ पे थॉट्स को सोच रहे हो कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये चीज़ चाहिए, यहाँ पर आप सोच रहे हो और उसी पीक में, यहाँ पर भी पीक है, आप सोच भी रहे हो और सीधा आपको जुड़े हुए हो, हमारे साथ एक दूसरे से नेटवर्क बनी हुई है, यहाँ पर नेटवर्क बनी हुई है, नेटवर्क बनी हुई है। तो जब आप सोचते हो और यहाँ पर भी पीक है और यूनिवर्स सुन लिया, कुछ क्षण के अंदर जैसे ही आप पीक को, वो पीक आता है दिन भर में, कोई एक क्षण होती है जब उस पीक को आता है, उस पीक में कुछ आप अच्छे शब्द, ये आपको पता नहीं चलेगा, कोई ऐसे शब्द जो आपके माइंड में एक बार आ गया और वो सुन लिया, तो आप यहाँ पर उस बोल को पाने के लिए यूनिवर्स क्या करेगा, यूनिवर्स आपको वो लोगों से मिलाएगा, ऐसे लोगों से मिलाएगा। यूनिवर्स क्या करेगा, ऐसे लोगों से मिलाएगा। यहाँ पर डिप्रेशन भी हो सकती है,
सैड भी हो सकते हैं। यहाँ पर तरह की चीजें आपको मिल सकती है। यहाँ पे दर्द भी हो सकता है, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें आपको झेलनी भी पड़ सकती है, क्योंकि अगर इसका वैल्यू 100% है, अगर इसका वैल्यू 100% है और आपके पास कुछ भी नहीं है, जीरो है, आप 0% है, तो ये आपका आप हो 0% और आपका जो गोल है, जो लक्ष्य है, ये 100% वैल्यू है। अब इसका 0% से 100% तक बनाने के लिए यूनिवर्स वही करेगा जो आपके लिए सही हो, जो इस व्यक्ति के लिए सही हो। यूनिवर्स इसमें, इस रास्ते में, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आने में जो भी चीजें इनको देने वाला है, इसके अंदर डिप्रेशन, दर्द हो सकता है, नेगेटिविटी, बहुत सारे एंजाइटी, चारों तरफ के वाइब्रेशन, चारों तरफ के नेगेटिविटी लोग भी आएंगे, इसके अंदर सारे इंक्लूड है। लेकिन उस चीज को तैरते हुए, उस चीज का सामना करते हुए और आप यहाँ तक आते रहते, आपका वैल्यू तब ए और ए, आपका 100% और इसका 100%, ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाते हैं और जैसे कनेक्ट हो जाता है वो चीज़ आपको मिल जाता है। यहाँ पर चीज़ आपको क्या हो जाता है, मिल जाता है। इसलिए कहते हैं कि शुभ शुभ बोलो, हमेशा यूनिवर्स तथास्तु 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 देते रहते हैं। इसलिए कहते हैं जो भी बोलो शुभ बोलो। क्या पता कौन सा ऐसा क्षण है जिस क्षण पे यूनिवर्स तथास्तु कहेगा और हमारा जो माइंड है वो पीक पर रहेगी और उसी पीक और हमारा माइंड की वाइब्रेशन और यूनिवर्स की कनेक्शन तीनों जैसे मेल हो जाएंगे और वो उस समय हमारे बॉडी में जो गट है, हमारे बॉडी का जो 60 बिलियन जो सेल्स है, बॉडी की जो 86 बिलियन न्यूरॉन्स है, वो सारे मिल करके उस गोल तक वो जो थॉट्स आपने वहाँ पर रखा और उस थॉट का हो सकता है नेगेटिव होगा, तो वो ऐसी ही चीज़ें आपको क्रिएट होने लगेगी, उसी तरह से आपके पास लोग आने लगेंगे, क्योंकि आप वैसे ही चीज़ों को आप अट्रैक्ट करते रहेंगे। और वहाँ से शुरू होती है आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी आप सब चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। पहले से नहीं होता अट्रैक्शन, आप उस थॉट को जब ऐसे होता है, जब आप तीनों चीज़ें मिलती हैं और वहाँ से क्रिएट होने लगते हैं आपके चीज़ों में कि वहाँ पर आप किन किन लोगों से मिलने वाले हैं, वहाँ पर तय होती है, वहाँ पर आप उस चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं कि आपके जीवन में कौन लड़की आएंगे, कौन लड़का आएगा, कौन व्यक्ति आएगा, कौन अच्छे लोग आएंगे, कोई कहाँ से भी कहीं से भी आ जाएगा जो आपको मिलाने की कोशिश करेगा, जो आपको उस गोल तक ले जाने के लिए वो सारे लोगों को क्रिएट करेंगे और ये सारा खेल यूनिवर्स का होगा और ये सारा खेल आपके माध्यम से पूरा करेगा। इसलिए कहते हैं कि हमेशा पॉजिटिव बना के रखिए, क्योंकि वो जो पीक होगा ना आपको पता है ना किसी को पता है। अब आपका यहाँ पर एक सवाल हो सकता है कि हम क्या ऐसे समय में हमें तो पता नहीं है कि वो पीक कब आता है, दिन भर में कोई भी ऐसा समय या कभी भी उस पीक तक हम जा सकते हैं? तो मैं इसका जवाब में हाँ दूंगी कि जब आप मेडिटेशन में जाते हैं और मेडिटेशन में जाकर भी आप उस पीक को प्राप्त कर सकते हैं। आपको एक फीलिंग आती है, मतलब कुछ क्षण के लिए एक फीलिंग आती है, ऐसा लगता है कि उस क्षण में मतलब आपके पास कोई भी चीज़ हो, उस समय अगर आप बैठेंगे ना तो आप बहुत बड़े ट्रक को भी आप उठाकर आप अपने सिर पे रख सकते हो। मतलब वो जो क्षण होती है थोड़े समय के लिए आता है, पर उस क्षण में अगर आप मेडिटेशन करो तो उस मेडिटेशन का जो वाइब्रेशन होगी बहुत हाई होगी, वो पूरा पीक पर होती है और आप समझ जाइए कि उस समय यूनिवर्स का तथास्तु हो रहा है ना। और ये उसको कहते हैं गट फीलिंग, यानी फीलिंग हमारे माइंड में नहीं होती है, फीलिंग जो है वो गट से शुरू होती है, गट फीलिंग कहते हैं उसे। और गट फीलिंग ही आपको सारा चीज़ दिलाती है और वो आपको फील भी होगा, आपको फील होगा, ऐसा लगेगा आपकी बॉडी के अंदर एक अलग ही हलचल शुरू हो जाएगी। आप इतने मोटिवेशन हो जाएंगे, इतने मोटिवेट हो जाएंगे उस समय, उस क्षण के लिए ऐसा लगेगा कि वहाँ पर अगर कोई व्यक्ति आया और कोई ऐसा शब्द बोल दिया, आप बार बार उस शब्द को लेंगे और वो शब्द आपको उस समय तो पता नहीं चलेगा, लेकिन जब आपका समय चला जाएगा, जब आप उस चीज़ को पा लेंगे तो आपको लगेगा कि एक व्यक्ति आपके लाइफ में आया था और एक दिन ऐसे बात कहा था कि तुम्हारे लाइफ में तुम ये करो ना, तुम्हारा लाइफ अच्छा हो जाएगा। और वो ऐसे नॉर्मली कह दिया था, लेकिन वो जो थॉट है, वो जो बातें हैं आपके माइंड में ऐसे पकड़ लिया क्योंकि आप पीक पर थे और यूनिवर्स की तथास्तु हो गई। आपके बॉडी का जो पार्ट है, जो इंटरनल ऑर्गन्स है, वो भी एक्टिव है, आपके 86 बिलियन न्यूरॉन्स
और सिक्सिलियन सेल्स भी उस समय एक्टिव था, और सारे मिल करके उस थॉट को बार बार पकड़ा, और आपको पता ही नहीं चला कि आप उसमें जाने अनजाने में आप वैसे लोगों को अट्रैक्ट भी कर रहे थे, और वैसे ही दिशा में आप जा रहे थे, वैसे ही आप काम कर रहे थे। तो फ्रेंड, मैं आपको वो सुना रही थी कि मेरे लाइफ में कुछ ऐसी घटना हुई थी कि मेरे मम्मी जब कैंसर, मेरे माँ जब मैं बचपन में थी तो मेरे माँ को कैंसर हुआ था, और मेरे माँ को 6 बॉटल ब्लड की ज़रूरत थी। मेरे बस की बात नहीं थी, क्योंकि मेरे पिता नहीं थे, वो पहले से गुजर गए थे। मैं अपनी नानी के पास पली बड़ी, और मेरे घर में कोई बड़े था नहीं, सबसे बड़ी मैं ही थी। और तब मैं क्लास में पढ़ती थी, मैं बहुत ही छोटी थी, और मुझे कोई भी चीज़ का नॉलेज नहीं था। मुझे हिंदी भी नहीं आती थी, मुझे पता नहीं था बड़े शहर क्या होता है। और तब मेरे माँ जब कैंसर की हॉस्पिटल में मेरे माँ को भर्ती कर दिया गया था, और उस समय मुझे ऑपरेशन के समय 6 बॉटल ब्लड की ज़रूरत थी। मैंने किसी के माध्यम से, वहाँ की एक विधायक से मैंने जाके मिला। अब मैं जो बात आपको बताने वाली हूँ, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, आप गौर करिएगा, इसी में ही वो चीज़ छुपी हुई है, वो सीक्रेट छुपी हुई है जो मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। आप ध्यान से सुनिएगा क्या हुआ। और जब मेरे नंगे पैर, मेरे पैर में जूते चप्पल नहीं है, क्योंकि जूते चप्पल पहनने के लिए भी पैसे चाहिए, मेरे पास एक चप्पल खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। मैं नंगे पैर गई, और वहाँ पे कपड़े भी फटे पुराने थे, गंदे से थे। और वहाँ पर जब गई अंदर एंट्री करने के लिए, तो गेट में जो वहाँ के गार्ड खड़े थे, और गार्ड ने मुझे रोक दिया, और उन्होंने मुझे रोकते हुए कहा कि यहाँ पर भीख नहीं मिलेगी, आप आगे जाओ, क्योंकि वो मुझे भिखारी ही समझ रहे थे। और मैं जब जाके उनसे कहा कि मुझे व्यक्ति से, मुझे सर से मिलना है, और मैं ब्लड के लिए आई हूँ, मैंने सुना कि सर बहुत सारे लोगों की हेल्प करते हैं, तो मैं इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ, सर से मिलना है। और उतने समय मुझसे जब मैं बात कर रही थी, तो उनके पीछे ग्राउंड में एक स्कूल चल रहा था, उनके ही ग्राउंड में। तब सुबह 8 साढ़े 8 करीबन हुआ होगा, और उसी समय प्रार्थना करने के लिए सारे बच्चे इकट्ठे हुए, और सारे बच्चे एक ही लाइन में ग्राउंड में एक कतार से खड़े हुए थे, और मैं बाहर उसको देख रही थी। और वो गार्ड मुझे चिल्ला रहे थे, बहुत सारे बात बोल रहे थे, लेकिन मैं उनकी बातों को सुन नहीं रही थी, क्योंकि मेरी नज़र और मेरी थॉट्स पूरा वहाँ पर था, मेरी डायरेक्शन वहाँ पर था। मैं उसी को देख रही थी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि मैं तो सरकारी स्कूल में ही पढ़ी हूँ, और उसमें से भी मैं 1 साल से मैं स्कूल भी नहीं जा रही थी, क्योंकि माँ का कैंसर था, मुझे पूरे समय जो है पूरा हॉस्पिटल में रहना पड़ता था। और फिर मैं वहाँ पर मैं उस चीज़ को मैं महसूस कर रही थी, मैं सोच रही थी कितना अच्छा है, काश मैं भी ऐसे पढ़ा सकती थी। पता नहीं ये थॉट्स मुझे क्यों आया, लेकिन मैंने वो सोचा। वहाँ पर मेरे पास कुछ भी नहीं है उस समय। सोचिए, इंसान को सोचने के लिए, इतनी बड़ी चीज़ सोचने के लिए एक इंसान को, नॉर्मल इंसान को डर लगता है। मैंने ऐसे ही सोच लिया, इतना सुंदर मैंने उसको महसूस किया। मतलब मुझे पता ही नहीं था कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, ये सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, लेकिन ये तो अभी पता चल रहा है। अभी कुछ सालों से, 10 सालों से, मुझे 10 से 12 साल हो गए मुझे इस चीज़ों के बारे में मुझे पता चला। मेडिटेशन क्या होती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, सबकॉन्शियस माइंड क्या होती है। मैंने बुक्स पढ़ना शुरू किया, मुझे बहुत सारा नॉलेज अभी मुझे पता है, और मैं लोगों से सीखती रहती हूँ, मैं मेंटोर से सीखती रहती हूँ, तो मैं उनसे सीखती रहती हूँ लगातार कंटिन्यू। तो जब उसी बचपन में जब मैं उसको देख रही थी कि पीछे बहुत अच्छे से प्रेयर हो रहा था, बच्चे बहुत खुश थे, और मैं सोच रही थी काश मैं भी ऐसे पढ़ा सकती थी। और शायद उस समय मेरी वाइब्रेशन हाई था, मेरी सिचुएशन इतनी खराब थी, लेकिन मेरी वाइब्रेशन हाई था। आप सोचिए, ध्यान दीजिएगा इस बात में कि मेरी सिचुएशन खराब थी, लेकिन मेरी वाइब्रेशन हाई था। और शायद उस समय यूनिवर्स तथास्तु कर दिया था, और शायद उस समय मेरी जो हार्मोन्स है, मेरी जो अंदर की जो एंडोर्फिन है, वो शायद रिलीज हो रही थी, क्योंकि मैं अंदर से खुश हो रही थी उनको देख करके। और उस समय शायद मेरे 86 बिलियन न्यूरॉन्स भी एक्टिव था, उस समय शायद मेरी सेल्स भी एक्टिव रहे होंगे, उस समय मेरी गट फीलिंग भी साथ दे रहे होंगे, उस समय मेरी हार्ट भी मेरा भी साथ दे रहे होंगे अंदर से। और मैं उस समय शायद पीक पर थी, और उस पीक को और मेरे थॉट्स प्रोसेस और यूनिवर्स की तथास्तु ये सारे ये इकट्ठे हो गए थे। और उस समय जो मैंने कहा वो सच हो गया था। आप यकीन मानिए कि आज के डेट में मैं स्कूल चलाती हूँ, और मैं आज उस जिंदगी को जी रही हूँ। मैं आज उस बच्चों के बीच में रहती हूँ, उस बच्चों के बीच में मैं वो टाइम स्पेंड
करती हूँ, जो मैंने कभी ऐसे वक्त पे ऐसे हालात पे एक सपना देखा था, एक मन ही मन में ऐसा सोचा था, तो पता नहीं था कि ये होने वाला है। लेकिन इस चीज़ों को पाने के लिए ये जो लाइफ में अभी जी रही हूँ, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही है। क्या वो चीज़ सपना मैंने देखा था क्या सच नहीं हुआ है? हुआ है। आज तो मैं जी रही हूँ ना वैसे ज़िंदगी को, वैसे स्कूल को। तो फ्रेंड्स, 6 बॉटल ब्लड के लिए जो मैं गई थी वो क्या ऐसे था? क्यों मैं गई थी? क्यों मैं उस विधायक से मिली थी? क्या ये कोई इंसिडेंट था? क्या ये कोई चीज़ था? ये मिरेकल था, ये मैजिक था जो उस समय यूनिवर्स मुझे देने वाले थे। लेकिन वो किसके माध्यम से देगा ये तो मुझे भी पता नहीं था। और वो कितने साल बाद दिया है, क्योंकि उस समय मैं 9th क्लास में पढ़ती थी। तो आप सोचिए वो जो सपना है मेरी सफल होते होते मेरी उम्र 38 की हो गई। क्योंकि मुझे उसके पहले तो पता ही नहीं था, मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन वो चीज़ मेरे अंदर क्रिएट हो रही थी, यानी यूनिवर्स उस चीज़ों को देने के लिए बहुत सारे चीज़ों को मिलाया। मैं पढ़ी लिखी नहीं थी, मेरा पढ़ाई छूट गया था, वो सारे चीज़ को कवर किया, सारे चीज़ को कवर किया। जो चीज़ स्कूल तक जाने के लिए, स्कूल के संचालक, स्कूल के बच्चों तक जाने के लिए जो चीज़ करना पड़ा, वो सारे रास्तों से मैं गुजर रही थी। पता ही नहीं था क्यों मैं इस रास्ते पे जा रहा हूँ, तो मुझे पता नहीं था। इसलिए कहते हैं कि कोई भी लोग आपके लाइफ में अगर है और कोई भी लोग अगर आपकी लाइफ में अभी आ रहा है तो आपने उसे अट्रैक्ट किया है और आपका कोई ना कोई गोल है, कोई ना कोई लक्ष्य है जो उसके माध्यम से साकार होने वाला है। और मैं इसका एग्जाम्पल खुद हूँ और मैं अपनी लाइफ में ऐसे 100 एग्जाम्पल आपको खड़े खड़े दे सकती हूँ कि मेरे लाइफ में ऐसा हुआ है, ये हुआ है। ये मैं 100% आपको गारंटी देती हूँ। अगर मैं अपने लाइफ को पीछे मुड़ कर देखती हूँ तो ऐसे हर एक इंसान मेरे साथ ऐसे आए, लाइफ को एक जोन पर लेके छोड़ा और उस चीज़ को मैंने पाया। ऐसे ही नहीं मिलते किसी के साथ, कोई ना कोई चीज़ होता है। ये हो तो कोई ना कोई चीज़ें आप दोनों का पूरा हो रहा है। अगर आप किसी से प्रेम करते हो, चाहे आप गर्लफ्रेंड हो चाहे आप बॉयफ्रेंड हो, आपका प्रेम अगर बहुत ही अंतर मन से करते हो, बहुत दूसरे को बहुत प्रेम करते हो और सच्चा प्रेम करते हो, तो यकीन मानिए उसमें भी कोई ना कोई ऐसा चीज़ होगा जो आपको वहाँ तक ले जाने वाले हैं। एक उसके पीछे एक बहुत गहराई वाली चीज़ हो सकती है कि कुछ ना कुछ आपके जीवन में अच्छा होने वाला है या बुरा भी होने वाला है। लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड रखता है, ये आपके ऊपर निर्भर रखता है कि आप चीज़ों को कैसे रखते हो और आपकी जो इंटरनल जो पार्ट है, आपकी जो इनर चाइल्ड है, वो कैसे अंदर से आवाज़ें आती हैं, जो फीलिंग, जो गट फीलिंग है, वहाँ पर आप क्या बोलते हो। आप खुद की सेल्फ टॉक, हमारे अंदर जो सेल्फ टॉक होती है, अपने आप से आप क्या बोलते हो कि मैं हार जाऊँगा, मैं हार जाऊँगी, मैं हार जाऊँगी, या आप ये कहते हो कि कुछ भी हो जाए मैं ही जीतूंगी। तो आपके अंदर वो अंदर से कॉन्फिडेंस होनी चाहिए। बाहर की कॉन्फिडेंस को आप कहीं से भी कैसे भी बना लोगे। बाहर में एनवायरनमेंट क्रिएट करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप इंटरनली स्ट्रांग हो, इंटरनली आप पॉजिटिविटी हो और इंटरनली आप कॉन्फिडेंस हो, तो आप ऊपर से कॉन्फिडेंस हो जाओगे। क्योंकि उसकी चीज़ें जो है यूनिवर्स पे छोड़ दो, यूनिवर्स वो सारा चीज़ें आपको कर देंगे। तो कोई भी व्यक्ति हमारे लाइफ में अगर आते हैं तो उसका एक सजे सजाया इसका एक स्टेप बाय स्टेप है कि कौन व्यक्ति आपके लाइफ में आएगा, कौन व्यक्ति आपके लाइफ में वो चीज़ करने के लिए आ रहे हैं, ये आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन जब वो चीज़ होगी तो आपको पता चलेगा। मैं इस वीडियो को यहीं पर, वैसे बहुत लंबा हो गया है वीडियो, तो मैं यहीं पर ऐड करती हूँ। मैं इसके बाद और एक वीडियो में बनाऊंगी, इसी से रिलेटेड मैं बनाऊंगी। प्लीज़ उस वीडियो को देखना आप ना भूलें और चैनल को बहुत सारा प्यार दें, बहुत सारा आशीर्वाद दें और इसे शेयर करना ना भूलें। एवं इस वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इसको जब पता नहीं कि कौन सा वीडियो किसके लाइफ में कंट्रीब्यूशन कर दे, पॉजिटिविटी ला दे, ट्रांसफॉर्म कर दे, तो इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। हो सकता है इसके अंदर जो बात मैंने कहा, शायद वो एक थॉट्स भी अगर किसी के अंदर जाएगा और उसका माइंड अगर उसमें पीक पर होगा, तो शायद ये वीडियो उसके लाइफ में पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाए, उसके लाइफ ही बदल जाए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप हल्के में ना लें। इसके साथ मैं दुआ करती हूँ कि आपकी हेल्थ वेल्थ और आपकी रिलेशनशिप खूब अच्छा रहे, आप खूब तरक्की करें। और इसी के साथ ही मैं यहाँ पर ऐड करती हूँ। नमस्ते, थैंक यू।